जो हमारा कॉलम है, कॉलम जब बीम से कनेक्ट होता है तो उसमें सरिया कुछ लेंथ तक इंसर्ट करते हैं, समझे कि नहीं। जैसे कि ये हमारा मान लो ये बीम है और यहाँ से कॉलम ऐसे गया हुआ है, ऐसे कॉलम, इसका जो सरिया आएगा ना कॉलम के अंदर ऐसे इंसर्ट होगा, ये वाला इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। जो हमारा कॉलम के आउटर सरफेस से, जैसे यहाँ पर बीम बनेगा, यहाँ पर मान लो कि बीम है तो इसके आउटर सरफेस से अंदर तक जो सरिया गया होगा उसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। वो बीबीए क्लास में अभी आप सीखोगे, तो उसको हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो जो हमारा कॉलम है जहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ आ रहा होगा उससे डाउन ही हम कास्ट करते हैं। उसके बाद जो बाकी कॉलम का हाइट बचता है वहाँ पर शटरिंग लगा करके और बीम का शटरिंग एक साथ कास्ट करते हैं, फिर वहाँ पर कंक्रीटिंग करते हैं। इस तरीके से बॉन्डिंग बनती है। यानी एक तो ऐसा होता है कि कभी भी जब हमारा डेवलपमेंट लेंथ मान लो कि नीचे तक डाउन ज़्यादा नहीं जा रहा है, अभी बीबीएस की क्लास में पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा, समझोगे कि मैं क्या बता रहा था। जैसे बीम का डेवलपमेंट लेंथ आ रहा है ना, तो जो अभी हाइट है ये कॉलम का उससे डाउन आता है, तो अगर ऊपर तक हमने कास्ट कर दिया तो फिर उसको ड्रिल करके रीबारिंग करना पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे कि जहाँ तक हमारा बार आ रहा है, आगे वाले कॉलम में मैं दिखाऊंगा आगे चल के, तो नीचे तक आया है ना तो कॉलम को सिर्फ वहीं तक कास्ट करेंगे जहाँ डाउन तक रहता है। बाकी जो शटरिंग है कॉलम का और बीम का एक साथ में लगा, ठीक है ना। तो अभी और कुछ डाउट है इसमें, किसी चीज़ में चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही हो ऐसा कुछ? सारा तिरछा ही लगा है पूरा। हाँ, तो तिरछा लगाने से क्या होता है कि जो इनका ये जो इतना क्लोज लगा हुआ है तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। अब तिरछा कैंची बना करके लगा रहे हो, अगर स्ट्रेट लगाते तो हो सकता है 100 बल्ली में काम चल जाता है, अब आपको 150 लगाना पड़ रहा है, समझे ना। तो इसलिए हम इंजीनियरिंग का हर जगह यूज़ करते हैं, बट साइटों में जाते हैं तो साइट कंडीशन के हिसाब से देखते हैं पहले से। अगर हम मटेरियल जो हमारा हाइट है, जो हमारा स्लैब जहाँ पर लगने वाला है शटरिंग, जो सेंटरिंग लगने वाला है उसका अगर हमको हाइट पता है तो उसी हिसाब से बल्ली मंगाएंगे। अगर लकड़ी का है तो इसको हम ज़्यादा कट पीट भी नहीं कर सकते, तो इसके नीचे जो है छोटा साइज़ मंगा लेंगे, 10 फीट का मान लो मंगा लिए, तो नीचे जो वुडन का ब्लॉक लगा दिए ताकि एडजस्ट करना पड़े हाइट, तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे इसमें कवर ब्लॉक भी लगाना पड़ता है। कवर ब्लॉक जो शटरिंग होता है, शटरिंग जो होगा ना, जैसे ये बीम है तो ये यहाँ पर कवर ब्लॉक लगाने के बाद ही शटरिंग लगाते हैं, ताकि वो जो रेनफोर्समेंट है वो इन्वायरमेंट से पानी लेके मॉइस्चर ले करके ऑक्सीडाइज ना हो जाए, रस्टिंग ना स्टार्ट हो जाए। उसके लिए हमको कवरिंग को भी मेंटेन करना होता है। तो या तो प्री कास्ट कवरिंग ब्लॉक आते हैं या आप साइड में बनवा सकते हो उस साइज़ का। तो जनरली जो स्लैब होता है उसके हमको 20 mm प्रेफर करना पड़ता है, बीम है तो 25 mm, अगर फुटिंग है तो 50 mm। ऐसे ऐसे डिफरेंट मेंबर के लिए डिफरेंट जो है कवरिंग होता है। ये एक्सपोजर कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। हमारे IS कोड में इसके लिए प्रोविज़न दे रखा है। ये मार्किंग वही लेवल का ही मार्किंग है, देखो हर पॉइंट पर ये लेवल के लिए मार्किंग किया गया है। जब ये स्लैब का कास्टिंग हो रहा होगा, इस स्लैब का ये जब PCC यहाँ पर करना होता है तो ऐसे लेवल दे करके हम क्या चीज़, कितनी हाइट है? 350 से लेकर के 400 mm तक, यानी जो हमारा वाइब्रेटर आता है वो 350 से लेकर 450 mm के डेप्थ का ही आता है। तो एक बार में कॉलम की कास्टिंग जितना वाइब्रेटर उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए उतनी बार करनी है, ठीक है ना। और जो शटरिंग ये बना था, ये सुनो तो, जैसे ये जब मार्किंग लगाया गया हर कॉलम के ऊपर आपको दिखेगा, तो इसका रेफरेंस लेने का मतलब ये है कि किसी एक कॉलम को आपने बेंच मार्क मान लिया, बेंच मार्क मान करके ये अपने लेवल ट्रांसफ़र कर दिया। इन्होंने ऊपर नहीं ट्रांसफ़र किया, इन्होंने नीचे कर दिया। तो यहाँ से जो है जो एक बेंच मार्क होगा, जो बॉटम का सरफेस आ रहा होगा वो, हाँ, तो वहाँ वाला जो आ रहा होगा यही वाला सेट करेंगे हर पॉइंट पर कि वो बॉटम हमारा सेट हो रहा है। इस चीज़ को ऊपर भी ट्रांसफ़र करते हैं, जो सरिया बाहर ऊपर निकला हुआ है वहाँ पर भी ट्रांसफ़र करके ऊपर से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या यूज़ करेंगे लेवल ट्रांसफ़र करने के बाद, जैसे ये यहाँ पर अभी फिनिशिंग वर्क नहीं हुआ है, तो जब यहाँ पर फिनिशिंग करेंगे तो यहाँ से हमको जो स्लोपिंग है ना उसको मेंटेन करेंगे। ये हर साइड पर जो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जा रही हैं सारी ऑथेंटिक है, यही चीज़ें जो है आपको साइड पर मिलेंगी। बस ये है कि साइड कंडीशन के हिसाब से रहती है, आपको उस साइड के हिसाब से समझना पड़ेगा उस चीज़ को। और कोई डाउट? हाँ, मैं क्या कह रहा था, डिशटरिंग टाइप। अब जैसे हमारा कॉलम है, तो कॉलम जब हमारी कास्टिंग हो जाती है तो जनरली जो है 4 फीट का हमको फॉर्म वर्क लगाना पड़ता है एक बार कास्टिंग के लिए। क्यों? क्योंकि 1.5 मीटर से ज़्यादा हम मैनुअल कंक्रीटिंग उसमें नहीं डाल सकते। अगर आप पंपेबल कंक्रीट यूज़ कर रहे हो तो हाइट आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि पंप के थ्रू आता है तो 1.5 मीटर जो है ना वो हो जाता है, उसमें एडजस्ट कर देते हैं उसको, क्योंकि पाइप के जरिए उसमें पंपिंग कंक्रीट जा रहा है। लेकिन जब हम साइड पर होते हैं, जब हमको मैनुअली करना होता है
तो हम ये क्या करते हैं कि 1.5 मीटर से ज़्यादा हमको हाइट से नहीं फेंकना है, तो हम 4 फीट का ही फरमा लगा करके कास्ट करते हैं। ये 4 फीट का हमने कास्ट कर लिया तो उसको डीशटरिंग करना पड़ता है, तो 16 से 24 घंटा, 16 से 24 घंटा के बाद उसको आप रिमूव कर सकते हो। और उसका डेट मेंशन कर देना है यार कॉलम के ऊपर। कोई भी आप कॉलम कास्टिंग किए, कोई भी क्यू आपने कास्टिंग किया तो उसका डेट मेंशन कर देना है कि इस डेट को ये चीज़ बना हुआ है, ठीक है। तो इससे हमको यह अंदाजा लगा रहेगा कि इसका क्यूरिंग टाइम पीरियड पूरा हुआ कि नहीं, वो प्रॉपर क्यूरिंग हो पाया कि नहीं हुआ। और ऐसी चीज़ से लिखना है कि मिट नहीं जाए क्यूरिंग करने के बाद, चौक से लिख दिए ज़्यादा तेज़ बन करके, एक ही क्यूरिंग में पूरा धुल जाएगा। तो किसी चीज़ से, हार्ड चीज़ से लिख देना है, हार्ड चीज़ से, कोई नेल से पड़ा हो उससे लिख दिए ताकि वो परमानेंट उसका दिखता रहे, ठीक है ना। अगर और भी बात करें जैसे एक साइट इंजीनियर की क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सबसे पहले जब साइट पर इंजीनियर जाता है तो उसको ड्राइंग रीडिंग कंपलसरी होता है। ड्राइंग रीडिंग अच्छे तरीके से उसको आना चाहिए, और को ड्राइंग को फील्ड में कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी हमको पता होना चाहिए। और जब आप साइट पर जाते हो तो कुछ चीज़ों को हमको इंश्योर करना पड़ता है पहले से, मटेरियल अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, लेबर प्रॉपर आकर के सही टाइम पर लग गए हैं कि नहीं लग गए हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा एफिशिएंसी है, जो हमारा आउटकम आने वाला है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पता चला लेबर यहाँ पर पहुँच के चुका है और मटेरियल ख़त्म हो गया, और लेबर इधर उधर भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसका सही से यूज़ नहीं कर पाए, तो वो क्या होगा, वो नुकसान ही रहेगा हमारे लिए। वो हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट को बढ़ा देगा, प्लस टाइम पीरियड को भी बढ़ा देगा। उस टाइम पीरियड के अंदर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी बात, जब भी मटेरियल आपके साइट पर आएगा तो या तो मैनुअली बन रहा होगा या आरएमसी प्लांट से आएगा। अगर आरएमसी प्लांट से आप मंगा रहे हो तो उसमें कुछ सैंपल निकाल देना होता है, क्यों, स्लम टेस्ट के लिए और क्यूब बनाने के लिए। तो क्यूब का जो साइज़ रहता है 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm का, उसमें जो है हर लेयर के जो है अच्छे से टैंपिंग करनी है। उसमें जो रहता है हर लेयर की 35 टाइम्स स्ट्रोक मारना पड़ता है, 3 लेयर में फिल करना है, और 35 टाइम्स जो है इसको स्ट्रोक मारना है। 16 mm डाया का टैंपिंग रॉड होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और टेम्परेचर चेक भी करते हैं, जनरली टेम्परेचर का भी हमारा कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ता है, उसके सेटिंग टाइम पर इफेक्ट पड़ता है। अगर कम है, 11 डिग्री से कम है, तब भी सेट नहीं होगा जल्दी। अगर ज़्यादा ठंडा प्रदेश है तो उसमें क्या करते हैं, गर्म पानी मिला करके मिलाना पड़ता है। मटेरियल को अच्छे से स्टोर करना पड़ता है, उसको भी गर्म करना पड़ सकता है, समझे कि नहीं। जो कंक्रीट अब यूज़ करने वाले हो, जो एग्रीगेट यूज़ करने वाले हैं, उसको भी गर्म करना पड़ सकता है। और जो पानी है उसको गर्म करके तो हम मिलाते ही हैं। और दूसरी बात, अगर ज़्यादा गर्म प्रदेश है, यानी ज़्यादा गर्मी का मौसम, 40 डिग्री से एबव का टेम्परेचर, वह अदर वेदर कंडीशन में चला जाएगा, उस टाइम क्या होगा कि जो सीमेंट होगा तुरंत सेट हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो पाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, उसके अंदर से जो क्रैकिंग डेवलप होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो 40 डिग्री से एबव भी टेम्परेचर हो जाएगा, तो वहाँ पर हमको बर्फ़, पानी में जो है बर्फ़ की सिल्लियाँ मिलानी पड़ती है, ठंडा करना पड़ता है। और ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नॉर्मल साइड पर 30 से 35 डिग्री के बीच में वेरी करना चाहिए। इतना है तो काम चल जाएगा। इसलिए जनरली हम साइटों पर रात के टाइम में कास्टिंग करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर उसमें मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये कहानी यहीं पर एंड करें। तो अभी क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तुम लोगों को। तो क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए कॉलम का आप पूरा डायमेंशन मेजर कर लोगे, बीम है, बीम का डायमेंशन मेजर कर लेना है, जो वाल आने वाली है वाल का डायमेंशन मेजर कर लेना है। इस तरीके से हमारे जो ट्रेनिंग है ये पूरा मैनुअली जा करके इसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल यहाँ पर कितना मटेरियल लगने वाला है। सो इंजीनियर्स, अगर आपको भी ऐसी साइट विजिट करनी है, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9616 1615 14 पर। जय हिंद।